कुंडलिनी शक्ति जब अचानक से जागृत हो जाए तो इसे कैसे संभालें। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवर जर्नी और मैं हूं देवी। कुंडलिनी शक्ति जब अचानक से जागृत हो जाए तो इसे कैसे संभालें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई है अचानक से और वो संभाल नहीं पा रहे। ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है तो इंसान उस एनर्जी को नहीं संभाल पाता, क्योंकि इंसान उस समय रेडी नहीं होता। पर हमारी माँ की एनर्जी है, वो कभी भी जागृत हो सकती है, कहीं भी जागृत हो सकती है, और उस समय वो इंसान उस एनर्जी को, हमारी माँ की एनर्जी को नहीं संभाल पाता। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि माँ की शक्ति अर्थात माँ को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हम अपनी माँ को कुछ समय के लिए शांत ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये शुरू में एक्टिवेट होती है तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि लोग संभाल नहीं पाते। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी इस जर्नी में मैंने सुना था 10 महाविद्या के बारे में, और मुझे लगा कि मैं डेली 10 महाविद्या का जप करूँगी। पर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि इससे हमारी सबसे बड़ी पावर एक्टिवेट हो सकती है अचानक से, और संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फिर मैंने 10 महाविद्या से रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। हमारे चक्रास के जो मंत्र होते हैं वो भी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, क्योंकि हर मंत्रा में अपनी अलग एनर्जीज़ होती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, एक टाइम लिमिट के साथ, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, मतलब बराबर, जितनी ज़रूरत है उतनी। अब जिनकी एक्टिवेट हो गई है, अब वो क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि हर जगह माँ शक्ति जागृत हो जाती है और वो इंसान नहीं संभाल सकता। मान लो वो उस जगह अकेला हो तो क्या करेगा वो, फैमिली साथ ना हो तो क्या करेगा वो। तो वहाँ हमें अपने आप को किस तरीके से डील करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है शुरू में, तो कोशिश करना चाहिए कि आप बहुत ही शांत माहौल में रहें। जी हाँ, अपनी फैमिली को भी बता दें कि ज़्यादा शोर ना करें, ज़्यादा हल्ला ना करें। आपको भी कहीं भीड़ वाले जगह में बिल्कुल नहीं जाना है, और मंदिर और जहाँ हवन हो रहा हो या जहाँ जवारे निकलते हैं, है ना, वहाँ भी आपको नहीं जाना है। कोशिश करना है कि आप घर पे रहें, क्योंकि ये शुरू में जब जागृत होती है तो आपको खींचती है। जी हाँ, अगर आप मंदिर भी जाते हो या मंदिर के आसपास से गुजरते भी हो तो हमारी जो माँ शक्ति की एनर्जी है आपको उस स्थान पे खींचती हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब ये हुआ था तो मंदिर की तरफ खींचा जा रहा था उस एनर्जी को, तो मेरी जो मम्मा थी वो खींचती जा रही थी, वो रुक नहीं पा रही थी, वो रोकने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गाड़ी को भी पकड़ लिया था, वैन होती है उसे पकड़ लिया था बहुत ज़ोर से, लेकिन वो खींच रही थी। तो ये भी होता है कि मंदिरों के आसपास से ज़्यादा ना गुजरें। कोशिश करें कि आप घर पे ज़्यादा रहें, माहौल को थोड़ा शांत रखें, ठीक है। और आपका ध्यान तो उस समय तुरंत लग जाता है, तो मेडिटेशन वाली चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आप आँख भी बंद करते हो तो तुरंत जागृत हो जाती है। तो आपको मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि तुरंत ध्यान लग जाता है, ठीक है। कोशिश करना है आपको कि कोई भी माँ शक्ति वाली एनर्जी जो होती है, हमारी कुंडलिनी एनर्जी, इसके बारे में कुछ बुरा ना बोले। इनफैक्ट आप स्वयं भी कुछ बुरा ना कहें, क्योंकि ये हमारी माँ की एनर्जी होती है। आप ही बताइए, जो माँ आपको जन्म देती है, अगर आप उन्हें ही बुरा भला कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा, तो परेशान आप ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये माँ की एनर्जी होती है, कभी भी इनके बारे में कुछ भी बुरा ना कहें,
क्योंकि ये जीवित एनर्जी होती है, क्योंकि ये एनर्जी आपको ज़िंदा रख रही है। वो संपूर्ण सृष्टि की एनर्जी आपके अंदर उस समय रहती है। तो इस एनर्जी के बारे में कभी भी बुरा भला ना कहें, इनका अनादर ना करें, इनका सम्मान करें, इन्हें प्रेम दें, क्योंकि माँ को प्रेम ही चाहिए होता है, प्रेम, सम्मान। और जब भी ये शक्ति जागृत हो, और मान लीजिए उस समय आप मंदिर में हो, है ना, अचानक से जागृत हो गई हो, या आप घर में भी हो, तो उस समय घर वाले क्या करें ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप अपने घर वालों को ये बता सकें। आपको ये बताना है घर वालों को, जब ये जागृत हो जाए तो पूजा जहाँ होती है वहाँ आपको दिया जलाना है। अपने घर वालों को ये बता दें, क्योंकि उस समय तो आपके अंदर जागृत रहेंगी माँ। तो जहाँ पूजा होती है वहाँ दिया जलाएं, और हवन भी तैयार कर ले हवन करने के लिए। तो कुछ कंडे ले लें, और किसी बर्तन में, या फिर हवन के लिए बहुत सारी ऐसे आते हैं, जैसे कि मटकी जैसी आती है ना, जिसमें हवन करना होता है, उसमें कंडे जला लें। उसके बाद फिर हवन करें, और हवन उस नाम पे करें जो माँ शक्ति आपके अंदर जागृत हुई है। हो सकता है दुर्गा जी जागृत हो सकती हैं, हो सकता है माँ काली जी जागृत हो सकती हैं, कोई भी माँ जागृत हो सकती हैं। तो आप सबसे पहले तो उनसे पूछ लें, अगर कभी भी अचानक से कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो तो उनसे ज़रूर पूछें। कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि आप कौन हैं, तो वो बता देंगी कि वो कौन सी एनर्जी हैं, ठीक है, कौन सी एनर्जी आपके अंदर जागृत हुई है, वो उस व्यक्ति को बता देंगी। तो वो व्यक्ति फिर उसी नाम पे हवन करेगा। सबसे पहले तो जो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हुई है उसी एनर्जी का नाम लेते हुए वो हवन करेंगे। जैसे माँ दुर्गा एक्टिवेट हुई है आपके अंदर, तो वो ओम दुर्गाय माताय नमः स्वाहा करके हवन करेंगे, ठीक है। फिर और जो भी देवी देवता हैं उनका नाम लेते हुए वो स्वाहा करेंगे, हवन करेंगे। फिर उनको ओम सभी देवी देवताओं नमः स्वाहा करके हवन करना है। फिर अगर आपके घर में जो कुल देवी रहती हैं, कुल देवता रहते हैं, उनके नाम पर हवन करना है, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। फिर आपको धरती माता के नाम पर हवन करना है, ओम धरती माताय नमः स्वाहा। फिर आपको अग्नि माता के नाम पर हवन करना है, ओम अग्नि माताय नमः स्वाहा। फिर ओम शांति शांति करना है आपको, ठीक है। हवन प्रोसेस कैसा होता है ये तो आप सभी जानते होंगे, तो उसी तरीके से करना है। लेकिन सबसे पहले हमें उन माता का हवन करना है जो जागृत हुई हैं, ठीक है, उनको शांत करना है। अब मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगी कि आप ऐसे स्थान में हों जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आपको पता है कि कुंडलिनी एनर्जी आपकी कभी भी एक्टिवेट हो सकती है, और उस समय आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि वो एक्टिवेट होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ आपको खुद को संभालना है। तो आपको कोशिश करना है, बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ना है और कहना है, एक प्रार्थना करनी है कि हे माँ कुंडलिनी, मैं इस समय आपकी शक्ति को संभालने में असमर्थ हूँ, कृपया करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस प्रार्थना को आपको बोलना है। अगर आप उस स्थान में हैं जहाँ बहुत भीड़ है और उस समय आप इस एनर्जी को संभालने में असमर्थ हैं, उस समय इस प्रार्थना को आपको बोलना होगा, ताकि उस समय माँ शक्ति शांत हो जाए। तो हमारी जो माँ है ना, उन्हें प्रेम और सम्मान से हमें संभालना पड़ता है, ठीक है। और इस प्रार्थना से आप अपनी अंदर की कुंडलिनी एनर्जी को, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे स्थान में आप संभाल सकते हैं। आपको कोशिश करना होगा कि जब अगर आपके अंदर कुंडलिनी एनर्जी शुरू में एक्टिवेट होती है, तो मंदिर और जहाँ हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, गाने बज रहे हैं माताओं के, तो ऐसे स्थान से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। एंड
आपको इस टाइम और भी कुछ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शांत माहौल में रहना है आपको, ज़्यादा शोर कोई ना करे, कोई लड़ाई झगड़े वाली चीज़ ना हो वहाँ, वरना वहाँ भी जल्दी से एक्टिवेट हो जाती हैं, है ना। तो आप मॉर्निंग में नॉर्मल थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, है ना। या फिर आपके अंदर क्या इश्यूज़ हैं उस चीज़ को आप लिख कर प्रैक्टिकली धीरे धीरे रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को कुंडलिनी एनर्जी को संभालने लायक बनाना होगा। इसके लिए आपको अपनी 3D दुनिया में प्रैक्टिकली वर्क करना होगा। जो आपको अच्छा लगता हो वो चीज़ करना होगा। जैसे कि अगर आपको गाना गाना पसंद है तो आप गाना गाइए, है ना। आपको डांस करना पसंद है तो उस समय तो डांस भी हो सकता है कि आपको पूरा ध्यान में ही ले जाए, है ना। तो उस समय ध्यान वाली चीज़ें ना करें ज़्यादा, क्योंकि तुरंत ध्यान लग जाता है और तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो जो अच्छी चीज़ लगती है आपको पेंटिंग करना वो कर सकते हो नॉर्मली, है ना। माहौल बिल्कुल शांत रखना है अपने आसपास का। आपको ही ये ध्यान रखना होगा कि कोई हल्ला ना करे, तो अपनी फैमिली को भी समझा दें आप, ठीक है। और स्वयं तो आपको पता है कि आपको अपना माहौल अच्छा रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा और अपनी कुंडलिनी एनर्जी का सम्मान करना होगा, क्योंकि ये माँ शक्ति की एनर्जी है और ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग इस एनर्जी के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, है ना। ये अगर ये कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो जाती है तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये कैसा कर रहा है, ये कैसी कर रही है। तो ये सारे जो वर्ड दूसरे इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी आप खुलकर कह दीजिए कि ये सारे वर्ड कभी भी ना बोलें, ठीक है। क्योंकि यही कारण है, अज्ञानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फॉरेन की चीज़ों को अपनाने के चक्कर में उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को ही वो सब भूलते जा रहे हैं। खैर, आप उन्हें बोल सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप उन चीज़ों को फिर डिवाइन को समर्पण कर दो। जब आपके अंदर कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो और अगर आप उसे संभालना चाहते हो, है ना, तो उस समय भी आपको बहुत ही सम्मान भाव से उनको सम्मान देकर ही उस एनर्जी को संभालना होगा, ठीक है। और अगर नहीं संभाल पा रहे हो उस स्थान पे जहाँ आप हो और अचानक से जागृत हो रही है, तो मैंने प्रार्थना बताई है, उस प्रार्थना को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं अच्छे से आपको कम्युनिटी बॉक्स में भी लिख कर दे दूँगी, ठीक है। तो आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एलियस डिस्कवर जर्नी। मुझे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।